अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीशा। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्यों वहाँ खड़ी है, यहाँ आके देख, मेहंदी का जोड़ा मंगवाया है तेरे लिए। दादो ने उसे एक ही जगह बुत बने देखकर कहा। दादो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शानी ये नहीं पहनेगी। शानी अभी तक मेहंदी के जोड़े को हाथों में लेकर देख रही थी जब अर्तज़ा बोला, अरे इतना अच्छा तो है, शानी को काफ़ी पसंद आया था। शानी, अगर ज़्यादा अच्छे का ऑप्शन है तो सिर्फ अच्छा क्यों लें, लेकिन तुम्हारे पास तो हर चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। आखिर दुनिया के बेस्ट दूल्हे की बेस्ट दुल्हन हो, मगर मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल गया तो। वो शरारती अंदाज में बोली। इसकी इस बात पर अर्तज़ा मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। ये बात इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो तुम बताओ क्या करोगी? अर्तज़ा बिल्कुल सीरियस हो चुका था। आपने ही तो कहा अगर अच्छे से ज़्यादा अच्छे का ऑप्शन हो तो ज़्यादा अच्छे वाले को चूज़ करो। शानी अब भी मुस्कुरा रही थी। अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिला ना शानी, तो मैं जान ले लूँगा उसकी। वो इतने ज़ोर से चिल्लाया था कि शानी के साथ दादो भी बौखला गई। वो मजाक कर रही थी अर्तज़ा, दादो बोले बिना ना रह पाई। इससे कह दें दादो कि आज के बाद मुझसे ऐसा मजाक ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से कहता वहाँ से उठकर चला गया। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई। इसे पता था कि वो इससे बहुत नाराज़ है। कमरे में घुप अंधेरा था और सिगरेट का धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था। वो अक्सर जब परेशान होता तब सिगरेट भी पीता था और ये बात घर में सिवाय शानी के और कोई नहीं जानता था। लेकिन बाबा को अंदाज़ा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे नाराज़ है ना, तो मुझ पर गुस्सा निकाले, अपनी सेहत क्यों ख़राब कर रहे हैं? इसने अर्तज़ा के लबों से सिगरेट निकालते हुए ज़मीन पर फेंक दिया। ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत है, मैं सिर्फ तुम्हें ही ऐसा करने देता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त तक मेरे हाथ का थप्पड़ खा चुका होता। वो बेइंतहा गुस्से से कहता हुआ इससे मुंह फेर गया। तो मुझे भी मार डाले थप्पड़, लेकिन कम अज़ कम अपनी सेहत तो ना ख़राब करें। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती तो वो सब कुछ नहीं कहती। वो इसके बाद काटते हुए बोला, अर्तज़ा वो सिर्फ एक मजाक था और कुछ भी नहीं। शानी ने इसके सामने बैठते हुए कहा, हाँ मजाक, और वो तुम्हारा मजाक अगर मेरी जान निकाल देता तो। वो इसके बाजू दोनों हाथों में थामते हुए बोला, अर्तज़ा क्या होता जा रहा है आपको? वो सिर्फ एक मजाक था, सिर्फ मजाक। आप एक मजाक को इतना सीरियस कैसे ले सकते हैं? वो बेबसी से पूछने लगी, जबकि अपना आप छुड़वाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम्हारे मामले में इतना ही सीरियस हूँ मैं शानी, ये बात तुम हमेशा से जानती हो। शानी को अपने बाजू में इसकी उंगलियां दस्ती हुई महसूस हुई। अच्छा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मेरी गलती है, माफ़ कर दे। वो हमेशा की तरह इसके सामने हार गई। कर दूंगा, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। ठीक है चलें। वो जानती थी अगर इसने इस वक्त अर्तज़ा के सामने इनकार किया तो वो इससे 2 हफ्ते तक बात नहीं करेगा। और ये बात भी इससे छुपी हुई ना थी कि इस घर में अर्तज़ा के अलावा किसी की नहीं चलती थी। और इसने इस शादी के बाद अपनी पढ़ाई के लिए भी इसे मनाना था, क्योंकि नानों ने कहा था जितना पढ़ लिया इतना बहुत है, हमने कौन सा तुमसे कोई नौकरी करवानी है। जबकि शानी अपनी पढ़ाई के शौक़ को बीच में नहीं छोड़ सकती थी। और इत्तेफाक से जिस दिन इसका शो था उसी दिन इसकी मेहंदी की रस्म अदा होनी थी। गुड गर्ल, ऐसे ही सारी ज़िंदगी मेरी हर बात मानती रहना। और प्यार से इसका गाल थपथपा कर फ्रेश होने चला गया। अब ये क्या बात हुई? तुम्हारी मेहंदी है शानी और तुम इस दिन कॉलेज जाओगी? मैं नहीं ले जाने दूंगा तुम्हें, और ना ही दादो से इस बारे में बात करूंगा। तुम्हें पता है ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी शादी हर लिहाज से परफेक्ट करना चाहता हूँ, और तुम शादी वाले दिन अपने कॉलेज में इस शो के लिए जाओगी? नो नेवर। क्या हो गया है आपको? अर्तज़ा की तो ख्वाहिश है मेरी, इसे पूरा करने देना। नानू ने शादी के बाद पढ़ने पर भी मना कर दिया है, मैं कॉलेज भी कभी नहीं जा पाऊंगी। शानी उदासी से बोली, बिल्कुल ठीक किया है दादू ने, तुम्हें कॉलेज जाने से मना करके कोई नहीं पढ़ने वाली। तुम शादी के बाद मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद भी तुम अपना सारा वक्त उस पढ़ाई पर ज़ाया करो। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर दोगी, इस पढ़ाई पर नहीं। इसने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। इससे अच्छा था कि मैं बाबा के पास से तुर्की में ही होती, कम अज़ कम अपनी मर्ज़ी से अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर सकती थी। यहाँ पर तो मेरी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी शादी हो रही है जिसके लिए मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं गया। शादी के बाद मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती। एक दफ़ा स्टेज पे सबके सामने परफॉर्म करना चाहती हूँ, लेकिन इसके पीछे में ये शादी आ गई। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। मैं एक कठपुतली हूँ, एक बेजान गुड़िया जिसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, दूसरों के फ़ैसलों पर चलती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ।
अच्छा बाबा कर लेना तुम अपनी परफॉर्मेंस। वो आहिस्ता बड़बड़ाती इसके साथ चल रही थी जब अर्तज़ा ने कहा, अर्तज़ा आप सच्ची कह रहे हैं ना, बाद में बदल तो नहीं जाएंगे? इसका खुशी से दहकता चेहरा अर्तज़ा की तरफ देखकर मुस्कुराया। हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने इस तरह की बातें मत क्या करो। पता नहीं कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं मैंने तुम पर। ये शादी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी मर्जी है इसमें। और दोबारा ये तुर्की जाने की बात मत करना वरना टांगे तोड़ दूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है तो चली जाना शादी के बाद, कॉलेज में तुम्हें मना नहीं करूँगा। और वो इसका हाथ थपाते हुए अपने साथ मॉल के अंदर ले गया। अर्तज़ा बहुत अच्छे से जानता था और इसने इसको थैंक यू बोला। वो खुशी खुशी इसके साथ मॉल के अंदर चली गई। अच्छा शादी के ड्रेस तुम्हारी मर्ज़ी से होगी और मेहंदी की तुम अपनी मर्ज़ी से ले लेना। बाद में ये मत कहना कि ड्रेस भी अपनी मर्ज़ी की कर नहीं दिलवाई, यहाँ पर भी तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। वो शरारत से बोला। अर्तज़ा अपना मजाक बनते देखकर वो चिढ़ गई, लेकिन अर्तज़ा के खुशगवार मूड में वो कुछ नहीं कहती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे बच्चे? तुम्हारी नानू ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गया। बेटा अभी तो तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और इतनी जल्दी शादी में, तो इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, आखिर तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है शादी की? अगर तुम पर अर्तज़ा का प्रेशर है तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी के अभी तुर्की बुला सकता हूँ। तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और वैसे भी तुम दोनों का निकाह हो चुका है, तुम दोनों जब चाहे शादी कर लेना, लेकिन इस वक्त मुझे इतनी जल्दी शादी ठीक नहीं लगती। मैंने तुम्हारे मामून से पूछा, उन्होंने कहा इस शादी में तुम्हारी मर्ज़ी है और अगर ऐसा है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं दिल से रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ, फ़िलहाल नहीं हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मैं इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। बाबा ने आज इसे काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन किया था और वो एक ही बात कह रहे थे कि इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। वो भी बाबा की बात से एग्री करती थी, लेकिन वो क्या करती? अर्तज़ा से मोहब्बत में वो इस हद तक डूब चुकी थी कि अब आगे कोई किनारा ना बचा था। बाबा मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो, ये शादी मेरी मर्ज़ी से हो रही है। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो अर्तज़ा ने मुझसे वादा किया है कि शादी के बाद मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूँ और मैं तुर्की नहीं आना चाहती। मैं क्या करूँगी वहाँ आकर? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप प्लीज़ मेरी शादी में आ जाएं मेरी जान, ये मुमकिन नहीं है, तुम जानती हो यहाँ मेरा काम है। मैं अगर एक दिन भी ये काम छोड़ दूँ तो बहुत मसाइल हो जाएंगे। बाबा के लहजे से वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बच्चे की शादी में नहीं आना चाहूँगा? ये तो मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी इकलौती बेटी को अपने हाथों से रुखसत करना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने तुम्हारे मामू से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अर्तज़ा को बहुत जल्दी है, वरना वो मेरे वहाँ तक आने के लिए ज़रूर रुकते। बाबा की शादी पर ना आने की बात सुनकर शानी बहुत उदास हो गई। बाबा क्या आप मेरी शादी पर भी नहीं आएंगे? वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली। मेरा बच्चा मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। बस इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि सात समुंदर पार बैठा इसका बाप इसके एक एक लफ्ज़ का हिस्स को कोई मतलब नहीं था। सुनकर तड़प उठा। मेरी जान इतनी ज़रा सी बात पर परेशान हो गई, मैं तुम्हें हनीमून पर तुर्की ले जाऊंगा। वो भी इसके कमरे में आया तो इसे रोता हुआ देखकर वजह पूछने लगा। इसकी उदासी अर्तज़ा को अच्छी ना लगी थी। अर्तज़ा क्या ये आपके लिए छोटी सी बात है? वो आंसू बहाते हुए पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि ये तो मसला कश्मीर है, लेकिन हम इस मसला कश्मीर को शादी के बाद हल कर लेंगे। वो इसे मनाते हुए आंसू साफ करने लगा। अर्तज़ा आपके लिए हर बात एक मजाक है क्या? मेरा बाप मेरी शादी पे नहीं आ रहा और अब इस बात को हंसी में उड़ा रहे हैं? वो दुख से बोली। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे हंसी में नहीं उड़ा रहा, मैं बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बाबा भी तो तुम्हारे बाबा हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारे हैं। अगर इस घर में वो और भी लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी उदास शक्ल देखकर उदास हो जाएंगे। दादों के बारे में सोचा है तुमने? तुम्हारे लिए कितनी खुश हैं वो। कल मैं उनके कमरे में गया तो अंदर बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रही हूँ। इसके बाद पर शानी ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। वैसे मुझे इनके बात पर हंसी आ रही थी, तुम कौन सा रुखसत होते कहीं और जा रही हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हें इतना प्यार दिया है, तुम भी तो उनसे इतनी मोहब्बत करती हो, तुम्हारे रुखसत होने पर उन्हें दुख तो होगा ना। आप बेशक तुम रुखसत होकर बस एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जाओ। बाबा भी परेशान थे ये सोच के तुम रुखसत हो रही हो। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता ये मसला क्या है? वो लोग सिर्फ तुम्हें दूसरे कमरे में भेज रहे हैं, वो भी जो एक ही घर में मौजूद है, और रोना धोना ऐसे मचा रहे हैं जैसे तुम्हें दूसरे की जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अर्तज़ा ने इस तरह से मुंह बनाकर कहा। शानी की हंसी निकल गई।
आप नहीं समझ सकते अर्तज़ा साहब, ये माँ बाप की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत होती है। वो मुंह बनाकर बोली और अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम चली गई। अगले 5 मिनट में वो मुकम्मल फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठा इसे छोड़कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद अर्तज़ा बाहर आया तो दादो और बाबा के दरमियान बैठी इनसे लाड उठवाने में मसरूफ़ थी। वो भी मुस्कुराते हुए इनके साथ बैठा, जबकि 2 दफ़ा दरवाजे पर खड़ी रुखसाना और किंजा ये मंज़र देखकर एक बार फिर से जल उठी। जल्दी कुछ करें फूफो, यहाँ तो शादी होने जा रही है। मुझे तो लग रहा है मैं अर्तज़ा को खो दूँगी। किंजा ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, हाँ तो तुम्हें जो काम दिया था करो ना, आजकल तो शानी कॉलेज नहीं जा रही। फूफो गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए कह रही थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इस काम के लिए उन्होंने गलत इंसान को चुना है। मैं गई थी ऑफिस में आज, वहाँ तंजील सर ही नहीं, पर फिक्र ना करें, मैं कल फिर ज़रूर अपना काम करके आऊँगी। किंजा तंजील के ऑफिस के बाहर खड़ी उससे अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। इसे देखते ही तंजील मुस्कुराया और अंदर आने की इजाज़त दी। किंजा, आज मैं वैसे भी आपसे बात करने के लिए आने वाला था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रोशाने इतने दिन से क्यों नहीं आ रही? इसे बैठने का इशारा करते हुए वो पूछने लगा। वो दरअसल उसकी शादी होने जा रही है। किंजा ने एक अंदाज से तंजील के सर पर धमाका किया। शादी? क्या मतलब शादी इतनी जल्दी? इसकी उम्र ही क्या है? तंजील को वाकई ही किंजा की सोच के मुताबिक झटका लगा। सर, ये बातें हम समझते हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने इसे पाला इसी मकसद के लिए है। मेरा मतलब है, मुझे भी शानी पर बड़ा तरस आता है। आप देखें ना, 2 साल पहले वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसका निकाह हो गया, और निकाह भी किसके साथ जो इससे उम्र में 11-12 साल बड़ा है। फिर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग कौन सा इस चीज़ को देखते हैं? मेरी बहन जैसे सहेली की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। किंजा सर्द लहजे में बता रही थी। किंजा प्लीज़ मुझे साफ बता दें, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? किसका निकाह हुआ है 2 साल पहले? रुशानी की शादी इतनी अचानक क्यों हो रही है? वो अब मज़ीद इसके फजूलियात नहीं सुन सकता था। सर, दरअसल इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, बाप इसे छोड़कर चला गया। तब वो महज 1 साल की थी। इसे इसके मामू और नानी ने पाला, जिसके बाद इसके मामू का बेटा अर्तज़ा भी इसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा। फिर क्या था? इसे पूछे बिना इसकी मर्ज़ी जाने बिना ही ज़बरदस्ती निकाह कर दिया, और अब ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती शादी? तंजील ने इसकी बात काटी। जी सर। किंजा के चेहरे पर जांचती नज़रों से देखते हुए वो बोली। इसे यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। तंजील तेज़ आवाज़ में बोला। क्या कर लेंगे आप सर? क्या आप इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे? क्या चाहें आप सबको ये बताएंगे कि शानी आपसे मोहब्बत करती है? किंजा के बात पर तंजील अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। ओह, आई एम सॉरी, ये बात इसने मुझे बताने के लिए मना की थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ और बताना चाहती थी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। किंजा घबराने की भरपूर कोशिश करने लगी। 1 मिनट किंजा, जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है? रोशाने ने मुझसे। जी सर, लेकिन वो अर्तज़ा से बहुत ज़्यादा डरती है। वो कभी आपको ये बात नहीं बता सकती, मगर इसने अपने दिल की ये बात मुझसे शेयर की थी, अपना राज बनाया था मुझे। किंजा किंजा को इस बात का यकीन है। तंजील को कभी भी शानी के इस रवैये से ऐसी कोई बात महसूस ना हुई थी। सर, क्या हो गया है आपको? ये बात इसने खुद मुझे बताई है, वरना आपको क्या लगता है, इस दिन जब आपने हमारे घर आने की बात की तो वो क्यों नहीं कुछ भी बोली? क्योंकि उसे आप में इतना मसीहा नज़र आया था। वो आपसे मोहब्बत करती है, चाहती है वो आपको, लेकिन ये बात उसने मुझे आपको बताने से मना की थी, बल्कि किसी को भी बताने से मना की थी, और मैंने आपको बता दी। आपने बहुत अच्छा किया किंजा, और बिल्कुल ठीक कर सोचा आपने। मैं रिश्ता लेकर उसके घर ज़रूर जाऊँगा। आपने बस उसे इस बात के लिए राज़ी करना है कि मेरे रिश्ते के लिए वो हाँ बोले। बाकी पुलिस केस करके तलाक का मैं इंतज़ाम खुद करवा लूँगा। वो 18 साल के बालिग़ लड़की है जो अपना सही और गलत समझती है। आपने एक दोस्त होने का हक अदा किया, बस एक एहसान मुझ पे कर दें। इसे कहें कि सबके सामने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दे। और जहाँ तक बात है इस अर्तज़ा की, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हसन हैदर का मुकाबला भी कर लूँगा। नहीं अर्तज़ा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुसलसल कितने दिनों से हम बाज़ार के चक्कर लगा रहे हैं, अब मैं नहीं जा सकती। शानी हारे हारे बोल रही थी। शानी, ये लास्ट है यार, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस आखिरी बार मेरे साथ चलो। कोई लास्ट नहीं है, आपका तो लास्ट होगा ही नहीं, फिर कुछ ना कुछ और निकल आएगा। आप ऐसा करें, मामू या नानो में से किसी को ले जाएं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वह आज सुबह से 2-3 बार बाज़ार से होकर आई थी, लेकिन अर्तज़ा का अपनी शादी को परफेक्ट बनाने का शौक़ ही ख़त्म नहीं हो रहा था। वह हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ऐसी मिसिंग चीज़ बोल कर उसे साथ ले जाता, जबकि मायूं की रस्म के लिए वो मना कर चुका था। इसका कहना था कि वह शानी को देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता, इसलिए मायूं की रस्म होगी ही नहीं।
बहुत मिन्नतें करने के बाद वो ना मानी और उठकर अपने कमरे में आ गई। अर्तज़ा थोड़ी देर के बाद इसके कमरे में आया तो वो सो रही थी। वो वाकई काफ़ी थकी हुई लग रही थी। अर्तज़ा ने इससे मज़ीद डिस्टर्ब ना करते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर निकल गया। शानी भी बहुत अजीब है वैसे। वो भी बाहर आकर सोफे पर बैठा था जब किंजा बोली। वो इसे कम ही मुखातिब करता था, खासकर उस दिन के बाद तो बुलाना ही छोड़ दिया, लेकिन शानी इसे किसी ना किसी बात से घसीट कर साथ ले लाती थी। फिर मजबूरन इससे बात करनी पड़ती। क्या मतलब, बात अगर शानी के बारे में ना होती तो वो कभी इसे ना पूछता। अरे मतलब, मुझे तो इतना शौक है शादी के लिए अपनी चीज़ें लाने का, मुझे क्या, हर लड़की को होता है, लेकिन एक शानी है जो इतने नखरे दिखाती है। वैसे तो लड़के तब ऐसा करती हैं जब वो अपनी शादी से खुश नहीं होती, तो रुखसाना ने अंदर आते हुए कहा। लेकिन फुप्पो, शानी बहुत अपनी शादी से खुश है। ये बात अलग है कि वो मुझे कह नहीं रही कि अगर उसके पास फ़ैसले का हक़ होता तो वो इतनी जल्दी शादी ना करती। वो बात एक दूसरे से कर रही थी, मगर सुनाने की कोशिश ऐसे कर रही थी। वैसे अर्तज़ा, इस मामले में आपने गलत किया, एक बार तो उससे पूछ लेते। बेचारी, इसकी भी कोई मर्ज़ी होती। मेरा मतलब है, रोज़ कहती है ये शादी इसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करती है, आपसे शादी भी करना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि वो आपसे मोहब्बत करती है तो कहने लगी कि इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसे किसी से मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला। काश इसकी भी कोई लव स्टोरी होती। मेरा मतलब है, आप लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन वो तो अरेंज मैरिज समझ रही है, वरना इतनी बेजार तो ना होती। अपनी शादी के लिए किसी दुल्हन को देखा है इस तरह मुंह बनाए हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। दादो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। इनकी बातें सुन सुनकर वह पक चुका था, इसलिए ऊंची आवाज़ में दादो को बुलाया, जो किचन में काम करने में मसरूफ़ थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। इसकी शक्ल से लग रहा था कि किंजा और रुखसाना की बातों ने इसे गुस्सा दिलाया। इतवार होने की वजह से आज किंजा भी कॉलेज नहीं गई। वो बेचैनी से बाहर टहलती तंजील का इंतज़ार कर रही थी। तंजील ने इसे आज रिश्ता लाने के बारे में बताया था। अर्तज़ा आज घर पे था और अहसन साहब भी। सब कुछ किंजा और रुखसाना के प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। आज इसने शानी को जलील करने का पक्का इरादा कर लिया। किंजा, यहाँ आओ लड़की, कोई काम काज देख लो, तुम्हारी सहेली की शादी है आखिर। दादो जब कब से इसे बाहर लॉन में टहलते हुए देख रही थी, कहने लगी तो किंजा भी मुस्कुराते हुए इनके पीछे आई। दादो इसे हमेशा शानी की सहेली कहकर बुलाती थी। इससे पहले शानी की कोई सहेली ना थी, या अगर होती भी तो अर्तज़ा रहने ना देता। अर्तज़ा का कहना था कि शानी के वक्त पर सिर्फ और सिर्फ इसी का हक़ है, और इसके ज़िद के आगे शानी हमेशा खामोश हो जाती थी। लेकिन किंजा के मामले में इसने कभी कुछ ना कहा। शायद वो खुद भी इस बात को समझता था, इसे किसी दोस्त की ज़रूरत है जिससे वो हर बात शेयर कर सके। अब सब कुछ वो अर्तज़ा से तो नहीं शेयर कर सकती थी, इसलिए जब अर्तज़ा यहाँ से चला गया तो किंजा से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और बाद में किंजा इनके घर रहने के लिए आ गई। लेकिन अर्तज़ा ये नहीं जानता था कि किंजा इन दोस्तों में से है जो अपनी चीज़ के साथ साथ दोस्त की चीज़ भी हथिया लेती है। जबकि अर्तज़ा के इनकार के बाद अर्तज़ा को यही लगा था कि अब कभी भी इसकी तरफ पेशकदमी नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। किंजा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी हद तक पहुंच सकती है। मेहमान के आने का पता चलने पर अर्तज़ा और अहसन साहब बाहर आ गए। सर, मैं रोशानी का टीचर हूँ, इनके कॉलेज में जो लेने वाला है, इस मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो इस कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसने अर्तज़ा को देखकर बात शुरू की। जी हाँ सर, कहिए। हमारी बेटी ने बताया कि आप इसे हीर का किरदार दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई। गैर नसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेना बचपन से ही बहुत शौक़ था इसे। स्कूल से भी बहुत सारे पार्टनर्स लाती थी, और खुशी खुशी अपनी बेटी की काबिलियत की बातें इस टीचर को बताने लगे। जी सर, माशाल्लाह वो बहुत काबिल है, लेकिन मैं उन सब बातों के लिए नहीं आया। मेरा यहाँ आने का मकसद है एक। वो अब भी अर्तज़ा को देखते हुए बोला। अर्तज़ा, जो कब से इसकी नज़र खुद पर महसूस कर रहा था, इसकी नज़रों में अपने लिए नफ़रत देकर चौंका। जी, आप क्या कहने आए हैं? इसके सीरियस अंदाज को देखकर अहसन साहब परेशान हुए। सर, आप रोशानी को बुलाएं, उसके सामने बात होगी। वो अंदर है, आप को जो कहना है आप कहें। अर्तज़ा बोला। सर, मैं रोशानी का रिश्ता लेके आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसने कहा हसन साहब से था, लेकिन देख अर्तज़ा की तरफ रहा था। अगले ही लम्हे अर्तज़ा का हाथ तंजील के गिरबान पर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शानी का नाम इस तरह से लेने की? अगर इसके घर का पता मालूम कर लिया था तो ये भी मालूम कर लेना था कि वो निकाहशुदा है। 2 साल पहले इसका निकाह हो चुका है। इसने गले से पकड़ कर उसे खड़ा कर लिया। हाँ, निकाह ज़बरदस्ती का निकाह, जिसमें इसके दिल की खुशी शामिल ना हो। वो निकाह जिसे वो रखना ही नहीं चाहती। अर्तज़ा, तुम इसके साथ ज़्यादती कर रहे हो। एक मासूम लड़की के साथ ज़बरदस्ती निकाह करके तुम इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा।
किसने बकवास की है? ये तुमसे यहाँ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हो रहा, शानी की मर्ज़ी से हुआ है ये निकाह और हम बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। अर्तज़ा का गुस्सा किसी कीमत कम नहीं हो रहा था। तुम खुश हो अर्तज़ा, वो नहीं। तुम उस पर जुल्म कर रहे हो और वो मुझसे मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं। इस पर तंजील ने अपनी तरफ से आखिरी पत्ता फेंका था। मोहब्बत? वो तुमसे मोहब्बत करती है? इसके बाद पर अर्तज़ा हंसा था जैसे तंजील ने बहुत बड़ा मजाक किया। इसने एक झटके से इसका कॉलर छोड़ा। शानी, वो चिल्लाया था। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि अंदर बैठी बेखबर शानी, जो अपनी बरी के कपड़ों को देख रही थी, बौखला कर रह गई। वो तेज़ी से वहाँ से उठी और बाहर की तरफ आई। यहाँ आओ शानी। इसे सामने देखते ही वो पुकारने लगा, सर तंजील कब आई? ये क्या यहाँ कर रहे हैं? शानी ने तंजील को देखते हुए सोचा। शानी, बताओ इसे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती तुम्हारी इसके साथ शादी हो रही है। ये निकाह भी ज़बरदस्ती का है। तुम नहीं मानती इस निकाह को, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो। बताओ इस आदमी को। तंजील पूरे यकीन के साथ इससे ये बात कह रहा था, जबकि अर्तज़ा इसे देख रहा था, जो है हैरान और परेशान। खड़े अर्तज़ा को तो कभी तंजील को देख रही थी। बोलो शानी, क्या ये निकाह ज़बरदस्ती का है? क्या मैं तुम पर कोई जुल्म कर रहा हूँ? क्या ज़बरदस्ती हो रही है इस शादी के लिए तुम पर? वो तंजील की बातें दोहराते हुए बोला। वो हैरान और परेशान खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। मोहब्बत? मैंने कब कहा आपसे ऐसा कुछ भी? वो गुस्से और हैरानगी से बोली। तुमने नहीं कहा शानी, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखें पढ़ न सकूँ। तुम्हारी आंखों में अपने लिए जज्बात को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। इस आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सर, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? मैं आपको अपना टीचर समझती हूँ, आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? इंतहाई घटिया सोच है आपकी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? ऐसे ही तंजील की सोच पर सच में बहुत अफसोस हुआ। बस शानी, तुम अंदर जाओ, मैं इसे देख लूँगा। अर्तज़ा ने इसे देखते हुए कहा, जबकि शानी इस पर अफसोस करती हुई अंदर चली गई। रोशानी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी मर्ज़ी से ये रिश्ता लेकर आया हूँ और तुम, अगर तुम इससे डर रही हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ। तंजील अब भी खामोश न रहा। इसे जाते देखते वो बोल उठा, खुदा के लिए सर, अपनी सोच बदल लें। मेरे नज़दीक आप सिर्फ मेरे टीचर हैं और कुछ नहीं। शानी कहते हुए अंदर चली गई। अगर तुम शानी के टीचर ना होते ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम ज़िंदगी भर याद रखते। अकबर, इन जनाब को बाहर का रास्ता दिखाओ। अर्तज़ा कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही तो नहीं आ जाते रिश्ते, कोई तो वजह होगी। आप भी ये बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं कि इतने मशहूर बिजनेसमैन के बेटे की शादी हो रही है। अरे बच्चा बच्चा जानता है शहर का इस बात को। ये कैसे मुमकिन है कि दुल्हन का रिश्ता आ जाए शादी से 4 दिन पहले? मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बार इससे पूछें तो सही कि ऐसे कैसे लड़का इसके घर रिश्ता लेकर आ गया। हाय, वो दावे नहीं देखे थे इसके, कैसे कह रहा था कि शानी इससे मोहब्बत करती है। बस मिसेस एहसन, बहुत हो गया। मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप शानी पे कोई भी इल्ज़ाम लगाएं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं, और इसकी वजह मैं बहुत अच्छे तरीके से दूर कर चुका हूँ। आप शानी की ज़ात पे किसी ने उंगली उठाई तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। अर्तज़ा तेज़ी से इनकी बात काटते हुए बोला, जबकि शानी कब से बैठी आंसू बहा रही थी। कितनी इज्जत करती थी वो उस शख्स की, कैसे ऐसे वो उसके घर रिश्ता लेकर आ गया। अब मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊँगी। ठीक कहती हैं नानो, जितना पढ़ लिया बहुत है। वो आंसू बहाते हुए धीमी आवाज़ में बोली। लेकिन शानी, ये शो तुम्हारा ख्वाब है, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना है। क्या तुम अपना ख्वाब इस तरह छोड़ दोगी? वो भी सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर। किंजा बहुत समझदारी से अर्तज़ा की नज़रों में अच्छा बनना चाह रही थी। नहीं शानी, तुम कॉलेज जाओगी और अपने ख्वाब पूरे करोगी। तुम्हारी माँ की यह ख्वाहिश थी कि तुम बहुत पढ़ो, तुम अपनी माँ की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करो। ग्रेजुएशन तो तुम्हें करना होगा। एमए करके इसमें क्या रखा है? और वैसे भी इस नालायक का भी मुकाबला करना है। इसने डबल ताने मारते फिर इसे रुखसती के बाद तुम्हें कि तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मामू ने बात को मज़ाहिया अंदाज में लिया। नानो और अर्तज़ा भी मुस्कुराए। हम क्या इस शख्स से डरते हैं जो इस तरह खामोश हो जाए? मेरा ख्याल है इसकी यहाँ से जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई है, वो बहुत है। इसके बाद तुम से नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं रहा होगा। हसन साहब ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा, वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। और जहाँ तक बात है अपने ख्वाबों की, तो तुम इन्हें ज़रूर पूरा करो। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और ऐसे मसलों के लिए हम सब हैं। सिर्फ एक गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी है। अहसन साहब ने प्यार से इसे समझाया। हाँ भाई, गलत फहमी, अपनी लाडली को कुछ मत कहिएगा। अरे मैं कहती हूँ, ऐसे कैसे कोई घर रिश्ता लेकर आ गया? रुखसाना ने शानी को जलील करने का पक्का इरादा कर लिया। रुखसाना, तुम जाओ यहाँ से। रुखसाना की बातों पर शानी और भी ज़्यादा रोने लगी, जबकि रुखसाना
पैर टपकते वहाँ से निकल गई। आखिर अपना काम तो वो कर चुकी थी। शानी मेरा बच्चा, आप तुम रोना बंद करो, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी थोड़ी ना गलती है। बाबा ने इसे फिर से प्यार से समझाते हुए सीने से लगाया। वो कॉलेज नहीं जा रही थी, लेकिन किंजा के बार बार फोर्स करने पर वो कॉलेज तो आ गई। लेकिन अब वो यही दुआ मांग रही थी कि सर तंजील से इसका सामना ना हो। कल इसकी मेहंदी की रस्म थी और कल ही कॉलेज में फंक्शन था। न जाने कितनी देर में वो ख़त्म होना था। इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि सर तंजील ने इस शो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और अब शो ना करने पर इन्हें बहुत नुकसान होगा, और वो किसी के नुकसान की वजह नहीं बनना चाहती थी। सिर्फ इसीलिए वो शो में हिस्सा ले रही थी, वरना जो हरकत तंजील ने की थी इसके बाद तो उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। इसने अपनी क्लास अटेंड की थी और अब मैम से प्रैक्टिस के लिए सर तंजील की क्लास में भेज रही थी। एक बार इसका दिल चाहा कि वो इनकार कर दे, लेकिन यह मुमकिन ना था। अब शो को बस एक ही दिन रह गया था और इसके बाद तो वैसे भी सर तंजील को यहाँ से चले ही जाना था। सो वो यहाँ आई और अपने पार्टनर्स को ढूंढने लगी। रोशाने, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर तंजील कब आकर इसके पीछे खड़े हुए इसे पता नहीं चला। सर प्लीज़, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो आगे पीछे नज़रें दौड़ाती अपनी पार्टनर्स रांझा को ढूंढ रही थी ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके। देखिए रोशानी, मुझे नहीं पता कि आप उन लोगों के डर की वजह से मुझे इनकार कर रही हैं या आप सच में अर्तज़ा को चाहती हैं। देखिए सर, अर्तज़ा मेरे शौहर हैं, वो बचपन से मेरे साथ हैं, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को चाहते हैं। आप सिर्फ किसी गलत फहमी का शिकार हैं। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ आपकी खुद साख्ता सोच है कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है या मुझे किसी का डर है। वो शख्स मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तंजील न जाने क्या कहने वाला था, लेकिन शानी पहले ही बोल उठी। शानी के पूरे एतमाद लहजे में सच्चाई थी। तंजील के लिए ये समझना मुश्किल ना था कि वो सच में अर्तज़ा को चाहती है, इसे नहीं। ठीक है, जो भी हुआ भूल जाएं, मेरी गलती थी, मैं गलत फहमी का शिकार था। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। वो दरअसल मुझे आपसे तंजील जाते जाते एक बार फिर मुड़ा। मैं मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शानी का लहजा बदतमीज़ाना था। जी मैं जानता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो लड़का रांझे का करैक्टर कर रहा था, उसके घर में फौतगी हो गई है, वो कुछ दिन नहीं आएगा और अब वो किरदार मैं अदा कर रहा हूँ। अगर आपको मसला ना हो तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। वो इससे ज़्यादा सर्द मुखरी अंदाज में बोला तो शानी शर्मिंदा होकर रह गई। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या अब हमारे पास रांझे का किरदार करने के लिए कोई नहीं है? शानी ने परेशानी से कहा। आप पूरी बात क्यों नहीं सुनती हैं? मैंने कहा अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये किरदार मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझ पर मज़ीद बेएतबारी दिखाना चाहती हैं तो मैं किसी और को रख लूँगा। अब एक दिन में इस तरह किसी दूसरे लड़के का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए मेरे साथ किरदार अदा करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं ये शो कैंसिल करवा दूँगा। लेकिन सर, शो कैंसिल करवाने पर तो आपको बहुत नुकसान होगा। मुझे आप पर बेएतबारी नहीं है सर, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे घर रिश्ता ले आए, इसलिए थोड़ी मैं परेशान थी और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यकीन करें, मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा और ना ही मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। शानी ने कहा। तो फिर ठीक है, चलें प्रैक्टिस करते हैं। तंजील ने हंसते हंसते इसे अपने साथ लेकर चला गया और इस मौका से फ़ायदा उठाते किंजा ने अपने मोबाइल में इन दोनों की तस्वीरें कैद कर ली और एक अनजान नंबर से अर्तज़ा के मोबाइल पर सेंड कर दिया। अर्तज़ा का मोबाइल बजा था। जैसे ओपन करने के बाद एक तस्वीर इसके सामने आई, जिसे देखने के बाद अर्तज़ा की सुर्ख आंखों से गुस्सा निकलने लगा। वो तेज़ी से इसके कॉलेज आया और पीएन से इसकी क्लास का पता लगाया। अरे भाई, अभी तो प्रैक्टिस शुरू हुई है, इस तरह से रिहर्सल कंप्लीट ही नहीं होगी। तंजील ने परेशानी से कहा। सर आप फिक्र ना करें, मैं अर्तज़ा से बात करके आती हूँ, वो मेरी बात समझेंगे। अर्तज़ा, मैंने आपको बताया था कि आज हम लेट आएंगे, आप ऐसा करें कि किंजा को ले जाएं, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊँगी। अर्तज़ा अर्तज़ा ने इससे गुस्से से कहा कि गाड़ी में बैठो। अर्तज़ा, क्या हो गया है आपको? आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। वो बिना किसी की परवाह किए ऊंची आवाज़ में बोला था। शानी ने एक बार गेट की तरफ देखा जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मुड़ कर इन्हें देख रहे थे। शानी खामोशी से गाड़ी में बैठी और अर्तज़ा को गाड़ी स्टार्ट करते देख रही थी, जबकि दूर खड़ी किंजा अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। अर्तज़ा सारा रास्ता एक लफ्ज़ ना बोला। शानी इसका गुस्सा समझ नहीं पा रही थी। क्या बात है अर्तज़ा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इसने हिम्मत करके आखिर पूछ ही लिया। तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगे जब तक ये आदमी यहाँ से चला नहीं जाता, समझी तुम? वो गुस्से से बोला। कौन सा आदमी? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? और मैं क्यों नहीं जाऊँगी कॉलेज? तुम्हारे टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, इस तंजील के बारे में, और जितना कह रहा हूँ उतना समझ जाओ। कह दिया तो बस कह दिया।
लेकिन अर्तज़ा आपने ही तो कहा था। शानी ने कुछ कहना चाहा। अब भी मैं ही कह रहा हूँ, अर्तज़ा गुस्से से बोला। जबकि शानी इसका गुस्सा देखकर खामोश हो गई। अगर कल मैंने ना गई तो तंजील सर का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो दूसरा स्टूडेंट भी नहीं आ रहा था, प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी और ऊपर से अर्तज़ा का गुस्सा उस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में ना था। शानी बिना कुछ बोले खामोशी से बैठ गई। अर्तज़ा को शानी की सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि वो जब गुस्से में होता तो वो उससे बहस नहीं करती थी। अर्तज़ा इसे घर पर ड्रॉप करके चला गया। वो अंदर आई जहाँ नानो उसके कपड़े तैयार कर रही थी, उनके साथ बैठ गई। नाना मोहब्बत से एक एक सूट इसके साथ रख कर देखती हुई सदके वारी जा रही थी, जबकि वो कॉलेज की परेशानी ना भूल पा रही थी। किंजा घर आई तो इसे नानो के साथ हंसता खलता देखकर एक बार फिर से जल कर रह गई। इसका मतलब था कि अर्तज़ा ने इसे कुछ नहीं कहा। वो तो इतने गुस्से में से लेकर गया था। अरे तुम आ गई, सुबह कह रही थी कि आज देर हो जाएगी कि प्रैक्टिस में। किंजा ने इसके करीब बैठते हुए कहा। हाँ, वो मुझे अर्तज़ा लेने आए थे, शानी ने बताया। उफ, तुम दोनों लैला मजनू का भी ना रोमांस ख़त्म ही नहीं होता। अगर ये बात मुझे बता देती तो मैं भी तुम दोनों के साथ आ जाती। बेकार में बसों के धक्के खाती आई हूँ। वो किंजा दरअसल अर्तज़ा इतने गुस्से में थे कि मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। क्यों गुस्से में था वो? खैरियत तो है? नानू ने परेशानी से पूछा। अरे छोड़ें, आपको तो पता ही है अर्तज़ा हैदर का गुस्सा हमेशा उनके सर पर सवार रहता है, किंजा ने टालते हुए कहा, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। इस औरत ने इसके पप्पो को इस घर में जगह नहीं बनाने दी तो किंजा क्या चीज़ है। तो रहने दे, तो बता मुझे, उन्होंने एक नज़र किंजा को देखकर कहा। पता नहीं, नानो इतने गुस्से में थे और कह रहे थे कि अब कॉलेज नहीं जाना। नानो, कल तो मेरा शो है, अगर मैं कल कॉलेज नहीं गई तो सर तंजील का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो गलतफहमी की बिना पर हमारे घर आए थे और तो वो मुझसे माजरत भी कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं उनके शो में परफॉर्म करूं ज़रूर, वरना उनका नुकसान हो जाएगा। आज हम लोग देर तक प्रैक्टिस करने वाले थे ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सके, लेकिन अर्तज़ा मुझे वापस ले आए और अब कल जाने के लिए मना कर दिया। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है तंजील सर के लिए, शानी उदासी से बोली। अरे तुम इतनी सी बात के लिए टेंशन क्यों ले रही हो? तुम कल जाना चाहती हो ना, तो तुम चली जाना, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। नानो सबको ये कह देंगी कि हम पार्लर गई हैं और वहाँ जैसे ही तुम्हारा शो ख़त्म होगा हम पार्लर के लिए निकल जाएंगे। किंजा ने प्लान किया। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके चेहरे की खुशी देखकर नानो मुस्कुराई। लेकिन मेरे पोते को पता नहीं चलना चाहिए। सारा दिन एक सेकंड के लिए भी वो फ़ोटो इसके दिमाग से हटी नहीं और ना ही आज सारा दिन अपना कोई काम कर पाया। इसके दिमाग में बस वही एक बात चल रही थी। शानी हर वक्त मुंह बनाए रखती। कॉलेज में भी सबको यही लगता कि इसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। कोई ऐसे ही तो उठाकर रिश्ता तो नहीं ले आता ना। कुछ तो गलती शानी की भी होगी। किंजा दिमाग से हटी तो मिसेस अहसन ने डेरा जमा लिया। शानी की उदासी शॉपिंग में इसकी गैर दिलचस्पी अर्तज़ा के दिमाग में बहुत उल्टी सीधी बातें ला रही थी। क्या शानी के साथ ज़बरदस्ती हुई है? क्या सच में वो शादी नहीं करना चाहती? कहीं वो तंजील से नहीं? ये सब मैं क्या सोचने लगा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शानी के इस तरह से उदास रहने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, वो मेरी शानी हो, मुझसे प्यार करती है, कल हमारी मेहंदी है, परसों शादी है, मैं बेकार में इस पर शक कर रहा हूँ। वो अपने कमरे में टहलता हुआ यही सोच रहा था। फिर बाहर आकर शानी के कमरे की तरफ चल दिया। वो शानी के कमरे की तरफ आया, बिना नॉक किए आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। शानी बेध्यानी में ड्रेसिंग के सामने अपनी शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी, साथ कुछ गुनगुना रही थी। अर्तज़ा ने दिलचस्पी से वहीं दरवाजे के साइड पर टेक लगाई। शायद अभी तक उसकी मौजूदगी नोट नहीं कर पा रही थी, इसलिए तो शादी के जोड़े में मज़े से गुनगुना रही थी, वरना ना तो वो कभी भी इसके सामने ऐसे आने की गलती तो ना करती। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आ जा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही लगा जा। अर्तज़ा ने नोट किया कि शानी गुनगुनाने के साथ हाथ में कोई फ़ोटो पकड़े मुस्कुरा रही है। फ़ोटो देखकर वो मुस्कुराते हुए आगे आया। मोहतरमा, ये जो आप फरमा रही हैं वो मेरे सामने फरमाएं तो कुछ फ़ायदा भी हो। आप ये फ़ोटो आपसे कुछ कहने से तो रही। वो मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर देख रहा था, जबकि शानी शर्म से नजरें झुका गई। अर्तज़ा ने सर से पैर तक इसका खूबसूरत रूप देखा। अर्तज़ा, मेरी फ़ोटो वापस करें। इसने फ़ोटो छीनते हुए अर्तज़ा ने हाथ ऊंचा कर लिया। तुम्हारी फ़ोटो? मोहतरमा, मालूमात के लिए अर्ज़ है कि ये फ़ोटो मेरी है, तुम्हारी नहीं। वो गुस्से से बोला। इस बात ने शानी को मज़ीद कन्फ्यूज़ किया। वो 2 दिन इंतज़ार कर लो, पूरा का पूरा अर्तज़ा हैदर तुम्हारा है। और अब जाओ फटाफट ये ड्रेस चेंज करके आओ। तुम्हें इस तरह से देखकर मेरी नीयत ख़राब हो रही है। ये ना हो 2 दिन पहले ही अर्तज़ा आगे कुछ बोल ना पाया, जबकि इसकी अधूरी बात परेशानी के कानों की लौह तक सुर्ख हो चुकी थी। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ड्रेसिंग रूम में भागी।
थोड़ी ही देर के बाद वो काले रंग के सादा सूट में बाहर आई। इस सादगी में वो कमाल की लग रही थी। शानी, मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ तुम उसे दूर रहा करो, जहर लगता है वो मुझे। तुम कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी ले लो, जब वो आदमी चला जाए तब तुम ज्वाइन कर लेना। शादी की छुट्टियां हो रही हैं ना तुम्हें वैसे भी। अर्तज़ा ने नॉर्मल अंदाज में इससे समझाया। इसने अपने लहजे को किसी भी किस्म के शक से पाक रखा था। इसकी शानी ऐसी नहीं थी जैसे गिंजा और मिसेस अहसन कहती थी। इसकी शानी बहुत मासूम थी और किसी की बातों में आ सकती थी, किसी के दो मीठे बोल शानी के नाजुक दिल के साथ खेल सकते थे। अर्तज़ा, कल मेरा शो था, शानी ने समझाने की कोशिश की। इसके बाद जितने भी शो होंगे तुम सब में हिस्सा लेना, इसको छोड़ दो। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे भी कल तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, कल हमारी मेहंदी है, सारा दिन खुश रहो। ये परफॉर्मेंस शो वगैरह के झंझट पड़ने में क्या ज़रूरत है तुम्हें? अर्तज़ा, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। न जाने क्यों शानी ने इससे ये सवाल पूछा कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे तुम पर भरोसा है, मुझ से ज़्यादा भरोसा है। अर्तज़ा, गलत हो सकता है लेकिन अर्तज़ा की शानी कभी गलत नहीं हो सकती। आप हमेशा मेरा यकीन कीजिएगा। तुम तो मेरी जान हो, तुम पर यकीन नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? तभी बाहर का दरवाज़ा खुला और किंजा अंदर दाखिल हुई। इन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर वो गुस्से से जल भुन गई। इसके इस तरह से किसी कमरे में आने पर वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं, तुम ठीक वक्त पर आई हो, मैं जा रहा हूँ, इतना बस कहकर वो चला गया। जबकि शानी नज़रें झुकाए खड़ी थी। किंजा ने अब तक जो भी प्लान बनाया सब फेल हो चुका था। इसने जो सोचा था सब कुछ गलत था। सुबह सवेरे ही वो अपनी मेहंदी का ड्रेस से सारा सामान पैक कर चुकी थी। किंजा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अर्तज़ा को शक तो नहीं होगा? ये जो तुम इतना डरती हो ना, इसी वजह से वो तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ है। इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होगा। आप तुम बाहर आओ। किंजा इसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी जहाँ मेहमानों के साथ वो बैठा नजर आया। तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? इसने पूछा। कहाँ जा रही हैं? मतलब पार्लर जा रही हैं। और कहाँ जाएंगे? मेहंदी की दुल्हन है, कोई मजाक थोड़ी है। किंजा कॉन्फिडेंट बोली। इतनी सुबह सुबह कौन से पार्लर जा रही हो तुम? अर्तज़ा ने पूछा। जहाँ अपॉइंटमेंट ली है वहाँ जा रहे हैं। आप भी ना? अर्तज़ा खड़े होकर औरतों की तरह सवाल पूछ रहे थे। हम लेट हो जाएंगे, पार्लर में थोड़ी बुकिंग्स नहीं होती। किंजा ने कहा। आओ मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ, वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला। जबकि इसकी बात सुनकर शानी के हाथ पैर भूल गए। अर्तज़ा, बेटा यहाँ आओ, मेरी थोड़ी मदद करो। लड़कियों, तुम लोग अभी तक पार्लर नहीं गई? नानों ने ऐन वक्त पर आकर कहा। किंजा और शानी दोनों के सांस में सांस आई, पर बिना अर्तज़ा की तरफ देखे बाहर निकल गई। जब अर्तज़ा इनके पीछे आया, ड्राइवर को हदायत देने लगा। शानी ने जाने से पहले स्माइल पास की, जबकि सबसे नज़र बचा इसने इसे किस दी फ्लाइंग, जो किंजा की नज़रों से ना छुप सकी। शानी शर्मा दी। वो लोग कॉलेज में पहुंचे। तंजील ने खुदा का शुक्र अदा किया और इसे फ़ौरन तैयार होने के लिए कहा। प्रैक्टिस बहुत कम थी लेकिन फिर भी इसे शानी पर यकीन था वो अच्छा करेगी। जबकि शानी अंदर से बहुत डरी हुई थी। इसे अर्तज़ा का भी डर था कि अगर इसे पता चल जाता तो क्या होता, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत कॉन्फिडेंस से आखिरी प्रैक्टिस की। शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला था। किंजा ने इसे यकीन दिलाया कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम आराम से अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, बस अगले 10 मिनट में परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। अर्तज़ा सारे काम अपने हाथ से कर रहा था। इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था और सब कुछ ही परफेक्ट हो रहा था। इसने 2-3 बार शानी को फ़ोन किया लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था और इस मेहंदी की दुल्हन के रूप में सबसे पहले दिखना चाहता था। और इसका हक भी था, लेकिन मुसलसल कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन बंद मिल रहा था। इसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करके एक बार फिर अपने काम में मगन हो गया। परफॉर्मेंस शुरू हो गई। तंजील की सोच के आन मुताबिक शानी ने बिना नर्वस हुए बहुत कॉन्फिडेंस से परफॉर्म किया। सब लोग शानी की अदाकारी को पसंद कर रहे थे और तालियां सीटियां बजा रहे थे। जबकि गिंजा इनसे दूर खड़ी अपने मोबाइल में इन दोनों की नज़दीकियों के महफूज पिक्चर्स बना रही थी। परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो हाल में तालियों की आवाज़ गूंजी। वक्त पर ध्यान दिया तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे। इसे अब जल्दी जल्दी पार्लर के लिए निकलना था और जल्दी से अपना सामान पैक करना था। किंजा ने इसके पीछे आकर इसको मुबारकबाद दी और जो जूस का ग्लास था में, ये लोग काफ़ी थकी हुई लग रही हो, ये पियो। किंजा को अपनी फिक्र करते देखकर शानी बेख्तियार मुस्कुराई। कितनी प्यारी थी इसकी दोस्त। इसने जूस का ग्लास खाली किया और अपना सामान लेने के लिए ड्रेसिंग रूम में आई, लेकिन यहाँ आते ही इसका सर चकराने लगा। क्या हुआ शानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, सर घूम रहा है। ऐसा करो, सुबह वाली ड्रेस पहनने से बेहतर है कि तुम मेहंदी वाली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। गाड़ी हमारी अपनी है, मैं खुद ही तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, ये ना हो कि पार्लर जाते हुए मज़ीद ख़राब हो जाए। किंजा के कहने पर इसने इसरार में गर्दन हिलाई और किंजा मेकअप वगैरह बहुत अच्छा कर लेती थी।
किंजा तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी मदद करती हो। किंजा ने इसे ज़बरदस्ती ड्रेस देकर चेंज करने के लिए कहा। कुछ देर में ड्रेस चेंज करके ड्रेसिंग रूम में वापस आई जहाँ अंधेरा था। सुनो शानी, लगता है लाइट चली गई, तुम यहाँ बैठो, मैं चेक करके आती हूँ। वो ऐसे कुर्सी पर बिठाकर इसे बाहर जाने लगी। किंजा हाथों में पिज़्ज़ा और केचप की बोतल लिए जा रही थी कि अचानक सामने तंजील से टकराई। बोतल जो न जाने कैसे खुली हुई थी, तंजील की सारी शर्ट गंदी कर गई। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चला सर, ध्यान में नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इट्स ओके किंजा, कोई बात नहीं। वो इससे नागवार नज़र से देखता आगे जाने लगा, क्योंकि जिस दिन से इसने झूठ बोला था शानी इससे प्यार करती है, उस दिन से वो इससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। ऐसे कैसे सर, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ, आई एम सॉरी। वो टिश्यू से इसकी शर्ट साफ़ करने लगी। किंजा कोई बात नहीं, तंजील ने इसका हाथ हटाया, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, प्लीज़ आप इस तरह से गंदी शर्ट के साथ बाहर मत जाइएगा प्लीज़ सर। किंजा मिन्नतें करने लगी। आप ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठे, मैं अभी शर्ट धो कर लाती हूँ। तंजील ड्रेसिंग रूम में आया तो अंदर अंधेरा था। इसने अपनी शर्ट उतार के किंजा को दे दी, लेकिन अगले ही पल इसे जैसे एहसास हुआ कि इस कमरे में इसके अलावा और भी कोई मौजूद है। इसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो कुर्सी पर नीम बेहोश हालत में शानी पड़ी थी। रोशाने, अब आपकी तबीयत तो ठीक है? वो इसके करीब आकर पूछने लगा। इसने तो 3 बार इसका गाल थपथपाया। अर्तज़ा, शायद वो नींद में बोल रही थी। नहीं, मैं अर्तज़ा नहीं हूँ, आप यहाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? अगले ही लम्हे दरवाज़ा ड्रम से खुला और लाइट आ गई। तंजील ने बेहतियात दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दरवाजे के बीचों बीच अर्तज़ा खड़ा था। इसने एक नज़र तंजील को देखा, जो बिना शर्ट के इसके शानी के इतने करीब था, और शानी का दुपट्टा इससे काफ़ी फासले पर पड़ा था। बिना दुपट्टे के वो कभी इसके सामने नहीं आई थी, और यहाँ इसके इतने करीब वो बैठी थी। अर्तज़ा शानी दरवाजे की तरफ देखती बड़बड़ाई, जबकि तंजील को अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ बुरा होने वाला है। तंजील इसकी गलत फहमी दूर करने के लिए इसकी तरफ बढ़ा, जबकि अर्तज़ा ने हाथ उठाकर इसे कुछ भी बोलने से बाज रखा। वो घर नहीं गया था, वो बेमकसद सड़क पर गाड़ी दोहराता। उसकी शानी किसी और के इतने करीब मंजर इसकी आंखों से हट नहीं रहा था। इसकी शानी इसके साथ ऐसा कर सकती है, वो तो इस पर भरोसा करता है, किसी की बात नहीं मानता। कोई इसकी शानी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, कोई इसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आज इसने जो देखा अपनी आंखों से अपनी शानी को तंजील के इतने करीब, इसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ, ये सोच कर भी वो बार बार वो मंजर इसकी आंखों के सामने आता। फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वक्त कैसे गुजर रहा था कोई नहीं जानता था। वो शाम के 3 बजे के करीब इसके कॉलेज में आया था। किंजा ने फ़ोन करके इसे बताया था कि जिसकी तुम तारीफ़ें करते हो, जिसके किरदार की गवाही देते हो, आकर देख लो इसके करतूत। इसका दिल चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। अर्तज़ा का दिमाग अब तक इस दुपट्टे में अटका हुआ था, जो शानी से कुछ फासले पर पड़ा था। इसके 1000 बार मना करने के बावजूद शानी क्यों जाती थी कॉलेज? शानी क्यों उदास थी शादी से? वो क्यों खुश नहीं थी इसके साथ? आज इसे पूरे सवालों के जवाब मिल चुके थे, क्योंकि इसकी शानी इसकी थी ही नहीं, और वो जिससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था, वो तो किसी और की थी। और इसका दिल चाहा कि इस तंजील को जान से मार दे, लेकिन इसे बिना कुछ कहे वो लौट आया। इसमें किसी से बात करने की हिम्मत ना थी। फ़ोन बार बार बजकर बंद हो रहा था। इसे फ़ोन करने वाला कौन था, ये जानना ज़रूरी ना समझा इसने। रात के 11:30 बजे थे, और अर्तज़ा हैदर आज अपनी मेहंदी की रात अपनी मोहब्बत का शौक मना रहा था। वो लंदन में घर वालों से छुपकर शराब पीने लगा था, लेकिन बाद में किसी पर कभी ज़ाहिर ना होने दी थी। न जाने कब से ये आदत लग गई, वो कब इसका आदी हुआ ये खुद भी नहीं जानता था। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद इसने ये काम छोड़ दिया, और आज फिर इसने ये हराम काम किया था। वो कितनी पी चुका था और किस हद तक नशा इस पर सवार था, सामने खड़ा वेटर समझ नहीं पा रहा था, बस वो इसे अनडील कर दे रहा था, और अर्तज़ा ये कड़वा मशरूब अपने अंदर उतार रहा था। अर्तज़ा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ घर चलिए। किंजा जाना जाने कब इसके पास आई और इसके पास कैसे पहुँची, ना तो वो जानता था और ना ही जानना ज़रूरी समझता था। जबकि किंजा ने इसके मोबाइल पर लोकेशन ट्रेस की थी। इसने किंजा को धक्का मार के खुद से दूर किया, लेकिन वो हार नहीं मानी। किंजा बड़ी मुश्किल से इसे होटल के एक कमरे में ले आई, जहाँ इसे अपना मकसद पूरा करना था। सुबह अर्तज़ा की आँख खुली तो दबी सिसकियों की आवाज़ आई। इसने चारों तरफ कमरे में देखा, जहाँ एक कोने में किंजा बैठी रो रही थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए। अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि इसके साथ क्या हुआ। किंजा, ये सब कुछ क्या है? किसने किया ये तुम्हारे साथ? अर्तज़ा तेज़ी से इसकी तरफ आया। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी आबरू रौंद कर आप मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? किसने हक दिया आपको मेरे साथ ऐसा करने का? मैं शानी नहीं हूँ जिससे आप अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेंगे।
अस्तगफिरुल्लाह, मैं शानी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। किंजा अर्तज़ा को अपने लफ्ज़ टूटे फूटे लगे। हाँ, गलतफ़हमी हुई है मुझे। कल रात शानी का नाम लेकर जिस तरह से आपने मेरी आबरू की दागदार किया, आपसे गलतफ़हमी का नाम दे रहे हैं तो ये गलतफ़हमी ही है। फ़िक्र ना करें, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। जाएँ, आप जाकर अपनी मोहब्बत की जीत का जश्न मनाएँ। आज रुख़सत कर लाएँ आप अपनी मकनूहा को अपने कमरे में। और मेरा क्या है, पाकिस्तान में मुझ जैसी लड़कियों की कमी नहीं है जो रोज़ ख़ुदकुशी करके मरती हैं। किंजा कहते हुए फूट-फूट कर रोने लगी। ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे, मेरा ईमान इतना कुछ नहीं है, कच्चा नहीं है मेरा इतना ईमान। अर्तज़ा को यकीन ना था कि वो ये क्या कह रही है, मगर अर्तज़ा के इस बात पर किंजा फिर से फूट-फूट कर रोने लगी। आपने शानी की बेवफ़ाई का इंतकाम मुझसे लिया। जो सज़ा आप उसे देना चाहते थे, आपने मुझे दी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं ही क्यों? क्योंकि मैं आपके हमदर्द बन के आपके पीछे आई। आपकी आंखों पर बंधी शानी की झूठी मोहब्बत की पट्टी खोली, या आपकी मोहब्बत में पागल होकर आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर बैठी। अगर ये मेरा कसूर है तो हाँ, मैं कसूरवार हूँ। लेकिन जो इनाम आपने मुझे मेरी मोहब्बत का दिया है, वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। किंजा, मैं नहीं जानता कि मैं अपने किरदार में इतना कैसे गिर गया, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरी माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज़्ज़त पर लगा दाग नहीं चला जाएगा। इसलिए माफ़ी मांगने से क्या होगा? मैं मौलवी का इंतज़ाम करवाता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करूँगा। अर्तज़ा कहता हुआ इसके करीब से उठा, जबकि किंजा वहीं ज़मीन पर बैठी से जाता देख रही थी। तो रोशान अर्तज़ा हैदर, आज से तुम्हारा अर्तज़ा मेरा हुआ। कल क्या हुआ था किसी को कुछ भी पता ना था। शानी को बस इतना पता था कि वो कॉलेज के ड्रेसिंग रूम में थी जब अर्तज़ा वहाँ आया और तंजील इसे घर छोड़ के गया था। शानी की हालत ऐसी ना थी कि वो घर में किसी को कुछ कह पाती, लेकिन तंजील ने एहसन साहब को सब कुछ बताया था। एहसन साहब ने तो इसकी बात सुनकर यही फैसला किया था कि सब कुछ किंजा का किया धरा है। आज घर में शादी थी। आज शानी ने रुखसत होकर अर्तज़ा के कमरे में आना था, जबकि शानी घबराई हुई थी, न जाने अर्तज़ा इसे क्या कहे। कल डॉक्टर शानी को चेक करके गया तो इसने यही कहा कि शानी को नशा करवाया गया है। इसे नशा करवाने के बाद तंजील को इसके कमरे में भेजा गया और तंजील को भेजने वाली किंजा थी। तंजील ने यह भी बताया कि किंजा ने ही इसे कहा था कि शानी तंजील से मोहब्बत करती है। हसन साहब के लिए यह फैसला करना मुश्किल ना था कि यह सब कुछ किंजा का किया धरा है। अब बस किंजा और अर्तज़ा का वापस आने का इंतज़ार रहेगा। और जब वो लोग वापस आए, एहसन साहब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अर्तज़ा ने किंजा का हाथ थामते हुए ये ऐलान किया कि किंजा इसकी बीवी है और आज वही इसके कमरे में रुखसत होकर आएगी। ये कहते हुए अर्तज़ा ने शानी की तरफ नज़र उठाकर ना देखा, लेकिन इसकी नज़रों में शानी भी इसकी मोहब्बत की कातिल थी। इसकी ज़िद के सामने किसी की एक ना चली। इसने किसी की नहीं सुनी, ना दादों की, ना ही एहसन साहब की। इसने फैसला कर लिया कि आज रुखसती होगी और इसी फैसले पर अमल करते हुए घर में किसी की ना चली और किंजा रुखसत होकर इसके कमरे में आ गई, जबकि शानी में इतनी हिम्मत भी ना रही कि वो कमरे से बाहर निकलकर इस एक नज़र इस समसितर को देख लेती। किंजा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इस वक्त अर्तज़ा के सजे सवरे कमरे में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने कितनी होशियारी से किया था ये सब कुछ इनके प्लान में शामिल ना था, तो बस अर्तज़ा को वहाँ से वापस लाना था। लेकिन इसने फुप्पो पर यह साबित कर दिया कि वो इनसे ज़्यादा चालबाज है। इनका इरादा शानी को जलील करके इस घर से बाहर निकलवाने का था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। किंजा ये सब कुछ समझ चुकी थी कि अर्तज़ा हर लड़की की इज्जत करता है, तभी तो इस दिन अर्तज़ा ने इसे बदनाम होने से बचाया था। अर्तज़ा कल की तरह टूटी बिखरी हालत में कमरे में आया। इसने किंजा के करीब से तकिया उठाया और सोफे पर रखा। सॉरी किंजा, फ़िलहाल मैं ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं जानता हूँ तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगी। अर्तज़ा ने एक ही पल में इसके अरमानों को आग लगाई, लेकिन चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वहाँ से उठकर इसके करीब आई। मैं समझती हूँ अर्तज़ा, आप फिक्र ना करें। अर्तज़ा वहीं सोफे पर लेट गया। आज फिर इसने अपनी मोहब्बत का शौक़ मनाना था। वो सारी रात रोती रही। तकरीबन रात के 3 बजे वो उठी और अपने बाबा का नंबर मिलाने लगी। तीसरी बार फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा कैसा है? आज तो मेरे बच्चे की शादी हुई है। बाबा ने हैरत से वक्त के बारे में सोचते हुए कहा। बाबा प्लीज़ मुझे ले जाएं यहाँ से, खुदा के लिए मुझे अपने पास बुला लें, मैं नहीं रह सकती यहाँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। शानी बेटा क्या हुआ? आप इस तरह क्यों कह रही हैं? बाबा, इसने शादी कर ली सिर्फ़ एक गलत फहमी की बिना पर। इसने मुझे सज़ा दे दी। बाबा, इसने मुझे सफाई का मौका तक ना दिया। इसने मेरा हक़ किसी और को दे दिया। मुझे ले जाएं बाबा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे ले जाएं। शानी रोते हुए फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि इससे
मीलों के फासले पर इसका बाप जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर बैठ गया। वो दूसरे दिन भी शानी ने दरवाज़ा ना खोला। नानो कितनी बार इसके कमरे में आई लेकिन वो बाहर ना निकली। आज किंजा और अर्तज़ा का वलीमा था। अर्तज़ा सब जानता था कि शानी ने कल से कुछ नहीं खाया और ना ही कमरे से बाहर निकले, मगर इसने परवाह ना की। वो क्यों परवाह करता इसकी, जबकि शानी ने इसके साथ बेवफाई की और इसके लिए धोखे की ये सज़ा काफ़ी थी। तुम्हें क्या लगा शानी, तुम मेरे साथ इस तरह से करोगी तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में रहूँगा, तड़पूंगा तुम। शानी बीबी, हाँ तुम तड़पोगी, सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ खुश नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हें खुश रह कर दिखाऊंगा। और अपने आप को शीशे में दिखाता जहाँ इसने शानी की फेवरेट शेरवानी पहनी थी। अर्तज़ा की सारी शॉपिंग शानी ने अपनी मर्ज़ी से की थी, जबकि किंजा के ब्यूटिशन ने शानी के लहंगे पर तैयार किया हुआ था। शानी के पास अपना पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ मौजूद थी। 2 बजे के करीब एक आदमी आकर इसके बारे में पूछने लगा। सब ने परेशानी से देखा। तुम कौन हो भाई, शानी से क्यों मिलना चाहते हो, क्या काम है तुम्हें, इससे हसन साहब ने पूछा। सर ये इनका टिकट है, 4 बजे इनकी तुर्की की फ़्लाइट है, इसका सारा इंतज़ाम तुर्की से किया गया है, इन्हें अर्जेंटली तुर्की पहुंचना है। आदमी ने सबके सिरों पर धमाका किया। इस सब के बाद अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा तो वो अर्तज़ा था, जो कमरे में किंजा को अहमियत दे ना दे लेकिन सबके सामने बहुत प्यार से बात कर रहा था। शायद वो सबके सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो शादी से बहुत खुश है, लेकिन वो दादो और हसन साहब से अपना गम छुपा नहीं सकता था। मुलाजिम ने शानी को खबर दी तो अपना सारा सामान पैक किया, आहिस्ता से सीढ़ियाँ उतरती चली आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर आंखों में मिर्चें छुप गई। जहाँ अर्तज़ा बहुत मोहब्बत से किंजा के बाल इसके कानों के पीछे करके इसका चेहरा अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए था, सबसे पहले नानो के पास आई और इनसे मिलने लगी। नानो ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने इन्हें अपनी कसम दे दी, बस आज आप अपनी बेटी को रुखसत कर दें। इनसे मिलकर वो हसन साहब से मिली। वो सबसे मिलकर इसके करीब आकर रुकी, जहाँ वो नज़र फेरे किंजा की तरफ मुतवज्जा था। ये जो आपने किया है अर्तज़ा, कल इसके लिए पछताएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वो आंखों में आंसू लिए इसे देखकर बोली, जबकि वो मुंह फेरे इससे बिल्कुल बेनियाज था। आपने जो देखा उस पर यकीन किया, एक बार मुझसे सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची थी मैं समझ चुकी हूँ। मेरी दुआ है कि आप किंजा के साथ खुश रहें और अल्लाह करे आपकी ये गलत फहमी कभी दूर ना हो, क्योंकि अगर ये गलत फहमी दूर भी हो गई ना तो मैं वापस नहीं आऊँगी। आपने मेरा हक़ किसी और को दे दिया, मैं आपको आपकी इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। और वो कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। जब अर्तज़ा किंजा का हाथ छोड़कर उठकर दरवाजे की तरफ आया और दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। गेट आउट, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये पूरा दरवाज़ा खोले, एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला और 1 सेकंड की देर ना करते हुए इस खुले दरवाजे से वो बाहर निकल गई। इस घर से निकलने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आया था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो अपनी मखसूस जगह पर आ बैठा था। आज इसका दिल वीरान हो चुका था। दिल चाहा कि धड़े मार मार कर रोए, लेकिन वो क्यों रोए। एक बेवफा की याद में इसकी शानी इसके साथ बेवफाई कर गई, लेकिन इसने कौन सा इसकी मोहब्बत की कदर की थी। इसने भी बेवफाई तो इसने भी की थी, वो भी बराबर का गुनहगार था। अगर उसने तंजील को चाहा तो इसने किंजा के साथ क्या किया। किंजा न जाने कितनी देर तक दरवाज़ा खटखटा कर वापस चली गई। वो मुसलसल रोती रही थी, फिर साइड वाली सीट पर बैठी उठकर चली गई। शायद वो भी इसके रोने से तंग आ चुकी थी, लेकिन अगला झटका इसे तब लगा जब इस सीट पर आकर तंजील बैठा। मैंने तुम्हें जहाज़ में बैठते हुए देख लिया था, लेकिन तुम इस वक्त बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा और मुझे लगा शायद तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होगा। कल तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और परेशानी से इसके करीब बैठकर पूछने लगा। कल जो कुछ हुआ था उससे अनजान ना था। वो जानता था कि जिस हालत में वो शानी को घर छोड़ के आया था, इसके बाद कुछ ना कुछ हंगामा ज़रूर होगा, लेकिन अगली फ़्लाइट में शानी से अपने साथ मिलेगी ये इसके वहम और गुमान में ना था। शानी इसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन इस वक्त इसे हमदर्द की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान से लेकर तुर्की के सफ़र में इसका साथी बनकर इसको सहारा देता। इसका सहारा पाकर वो एक बार फिर से फोड़ फोड़ कर रोने लगी। तंजील को अर्तज़ा पर अफसोस हो रहा था, जो कल तक उसकी मोहब्बत की कस्में खाता था और आज, लेकिन इस वक्त वो अर्तज़ा के बारे में बात करके शायद खुद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, इसलिए वो इसके आगे पीछे की बातों में लगाने लगा। जब बातों ही बातों में इस शानी ने एक बार सर रखा। मोहतरमा, मैं तुम्हारा टीचर तुम्हारे कॉलेज में था, यहाँ पर नहीं, बेहतर होगा कि मुझे यहाँ मेरे नाम से बुलाओ। और इन दोनों को ही ना पता चला कि ये दोस्ती किस हद तक और कहाँ तक जाने वाली है। अपना दर्द और दुख समेट कर वो घर से बाहर
निकल गया। न जाने कितनी देर वो बाहर रहा। वो शानी को ना तो भुला सकता और ना ही किंजा के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता, लेकिन वो शानी पर यह भी ज़ाहिर करना चाहता था कि इसके चले जाने के बाद इसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसके बगैर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। अर्तज़ा ने फ़ैसला कर लिया था कि वो किंजा को इसके सारे हक देगा और शानी की जगह वो इसे देगा। और यही फ़ैसला करके वो आज रात घर वापस आया और अपने कमरे में जाने लगा और ऐसा इसे लगा कि कमरे में किंजा के साथ कोई और भी है। अर्तज़ा वहीं रुक गया। क्या प्लानिंग की है तुमने किंजा? मानना पड़ेगा, तुम तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हो। मैं इतने सालों में अहसन को अपनी बातों में नहीं लगा पाई और तुमने अर्तज़ा जैसे इंसान को लगा लिया। कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में इतनी प्लानिंग? हम तो शादी वाले दिन ही इसे जलील करके निकालने वाले थे ना, लेकिन तुमने कॉलेज में कैसे की सारी प्लानिंग? तुम्हारे दिमाग में आया कैसे ये सब कुछ? रुखसाना इसको दाद देते हुए पूछने लगी, जबकि दरवाजे पर खड़े अर्तज़ा के सर पर आसमान आ गिरा था। होना क्या है फुप्पो? मैंने उसे नशे की दवाई मिलाकर जूस में दे दी, जिसे पीते ही शानी बेहोश होकर गिर गई। फिर तंजील की शर्ट पर केचप गिराकर उसे उसकी कुर्सी में बिठाकर लाइट ऑफ कर दी। तंजील को लगा कि कमरे में कोई नहीं है, जबकि शानी का दुपट्टा उतार के मैं पहले ही फेंक चुकी थी। बस फिर क्या था, शानी और तंजील को जो तस्वीरें मैंने लैला मजनू को मैं खींची थी वो सारी मैंने अर्तज़ा के नंबर पर सेंड कर दी। और अर्तज़ा अगले 10 मिनट में वहीं पर था और उसने अपनी आंखों से अपनी प्यारी शानी के सारे कारनामे देख लिए, जो इसकी नज़रों का धोखा होने के अलावा और कुछ भी ना था। किंजा ने दाद वसूल करते हुए बताया, जबकि दरवाज़े पर खड़े अर्तज़ा का दिल चाहा कि वो इसका सर दीवार पर दे मारे। इसने इसकी शानी को इतना जलील किया, इसे इसकी निगाहों में गिरा दिया। वो सब कुछ तो ठीक है किंजा, लेकिन अर्तज़ा से शादी कैसे की तुमने? मतलब वो अचानक तुमसे निकाह करने पर राज़ी कैसे हो गया? मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि अर्तज़ा औरतों की इज़्ज़त बहुत करता है, इसीलिए तो उसने आपको मेरे के कमरे से निकलने का ये रीज़न बताया था कि हम शानी की बर्थडे प्लान कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तंजील इस कदर करीब शानी को देखकर अर्तज़ा ने क्लब में जाकर ज़रूरत से ज़्यादा नशा कर लिया और मैं इसे अपने साथ इसी क्लब में एक कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही वो बेहोश हो गया, लेकिन मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी हालत किसी उजड़ी हुई औरत की तरह बना ली। और फिर अर्तज़ा को मेरी एक्टिंग पर यकीन करना पड़ गया और कहका लगाकर वो बोली, जबकि दरवाजे पर खड़ा अर्तज़ा इसके एक एक लफ्ज़ पर अपने आप को ज़मीन में दफन करता महसूस कर रहा था। कैसी औरत थी ये? इसने एक ही सेकंड में ना सिर्फ इसकी बल्कि शानी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। वो तंजील की नज़र में खुद को गुनहगार समझ रहा था। अगले ही लम्हे तेज़ी से वो कमरे में आया और इसे बालू से पकड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। इसे अगले ही लम्हे इसका हाथ पकड़ घसीटता हुआ सीढ़ी से नीचे लाया। अर्तज़ा बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? रुखसाना सिचुएशन को समझती इसके पीछे भागी। शोर सुनकर एहसन और दादो भी बाहर आ चुकी थी। मैं अर्तज़ा हैदर अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। मेरा दिल तो कर रहा है मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए यही सज़ा बहुत है। और तुम्हें अपनी दोस्त कहती थी ना, यकीन करती थी वो तुम पर। तुमने क्या किया? तुमने मेरी शानी को मुझसे दूर किया। अब सारी ज़िंदगी इस तरह रहो। अर्तज़ा ने एक ही पल में इसकी सारी खुशियाँ छीन ली। वो जो इसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेती, लेकिन अर्तज़ा ने ऐसा कुछ करने का मौका ना दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने बेगुनाह होते हुए शानी को कोई मौका ना दिया था और एक ही सेकंड में उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। आज रात मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी ही नज़रों में गिरने से बच गया। मेरा ईमान कहता था कि किंजा मैं गलत नहीं हूँ। मैंने आज तक शानी के अलावा किसी और की तरफ नहीं आंख उठाकर नहीं देखा, तो मेरा किरदार इतना मैला कैसे हो सकता है कि उसकी हालत में मैं समझ नहीं पाया नहीं था। मैं इतना गिरा हुआ किंजा जितना तुमने गिरा दिया। मुझे ना खुद से नज़रें मिलाने के काबिल रहा हूँ, ना ही अपनी शानी से। वो मुझे कैसे माफ़ करेगी? कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। ये कहते हुए अर्तज़ा की आंखों में पानी आ गया। अपना सब कुछ गंवा के शायद वो बिल्कुल ही तनहा हो चुका था, लेकिन शायद इसका गुस्सा अभी ठंडा ना हुआ था। इसने किंजा का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारकर निकालने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी शानी का घर है और मुझे ज़िंदगी भर माफ़ ना करेगी वो, लेकिन इस घर में तुम कभी नहीं आओगी और मैं उसके अलावा किसी को आने भी नहीं दूंगा। बाबा ये भी इसकी प्लानिंग में शामिल है। अर्तज़ा ने रुखसाना की तरफ इशारा किया, जबकि एहसन साहब तो किंजा के बारे में पहले ही समझ चुके थे, लेकिन जब अर्तज़ा इसे निकाह करके आया तो वो कुछ बोल ना पा सके। तुम फिक्र मत करो बेटा, ये भी किंजा के साथ इस घर से ही जाएगी। एहसन साहब ने ऐलान किया, बहुत जल्द तलाक के कागजात पहुँच जाएंगे। रुखसाना दफ़ा हो जाओ इस घर से। उन्होंने हाथ पकड़कर इसे घर से निकाला।
उन्होंने इसे घर से निकलने के लिए कह दिया और फिर आगे बढ़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, जो अपने आप को इस हद तक उलझा हुआ महसूस कर रहा था। दादो भी इसके नज़दीक आकर इसे संभालने लगी। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया बाबा, अपने हाथों से, इन हाथों से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। वो अपने हाथ उठाए मुसलसल बोले जा रहा था, जबकि दादो इसे संभालने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने इसे संभाल लिया था। वो पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करती थी। बाबा ने भी दोबारा पाकिस्तान में किसी से रब्ता ना किया। वो तो अपनी बेटी के दुख में परेशान थे और इसे किसी भी हालत में खुश रखना चाहते थे। बाबा को अंदाज़ा था कि वो अपना सब कुछ लौटा के आई। इसी दौरान एक दिन तंजील इनके घर इससे मिलने आया। तंजील की तबीयत इतनी अच्छी थी कि बाबा को पहली बार में वो बहुत अच्छा लगा।